चलिए दोस्तों, आपको LKG GKGS में स्वागत है। आपको आज गौरव सर का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करवाने जा रहे हैं। इससे आप लोग फुल रिवीजन इसका हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसका रिवीजन बहुत ध्यान से करें और रेगुलर करें, ताकि आपका कंटिन्यूस बेसिस पर आपका पूरा रिवीजन हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर लेके चलते हैं। मिलान करने का इसमें दिया गया है कि जॉर्ज लेमैत्रे। तो जॉर्ज लेमैत्रे जो है वो क्या हो जाएगा, तो सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी दिया था। जॉर्ज लेमैत्रे ने क्या दिया था? बिग बैंग थ्योरी दिया था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमैत्रे बिग बैंग थ्योरी दिया था। ठीक है, उसके बाद आ गया साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो साम्यावस्था सिद्धांत जो है किसने दिया था? ये दिया था आपको थॉमस गोल्ड व हरमन बॉडी। थॉमस दोलन सिद्धांत। तो दोलन सिद्धांत किसने दिया? दोलन सिद्धांत जो है ये दिया था, किसने दिया था? एलन संडेज ने दिया था। सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपको कोपरनिकस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चल जाइए। तो क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो इसमें बताइए आप लोगों को कौन सा होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर मार दीजिए, आपको डी। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, बुधवार। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, सौर मंडल। तीसरा क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो आपको सीधा सीधी इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा बी और सी। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में चल जाएगी। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो किस ग्रह का घनत्व जो है वह सबसे अधिक होता है? तो पृथ्वी का। किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पृथ्वी का। यही कहता है इसमें सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो फिर हो जाता है शनि का। किसका हो जाता है? शनि का हो जाता है। इसको में कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो हो जाएगा आपको अरुण। किसको ग्रह का हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुण। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सी। क्या हो जाएगा? ए। किसके हो जाएगा? ए, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र हो जाएगा आपका। सांझ या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है। तो इसमें आंतरिक ग्रह में कौन कौन शामिल है? तो इसमें आंतरिक ग्रह में आपको हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या हो जाएगा? ये आंतरिक ग्रह हो जाएगा। आंतरिक ग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहा था कि वायग्रह कौन है? तो वायग्रह हो जाएगा बृहस्पति, हो जाएगा अरुण, हो जाएगा वरुण, हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति, अरुण, वरुण हो जाएगा। फिर शनि हो जाएगा। ये सब हो जाएगा पार्थिव ग्रह। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रह के बीच होता है? तो आप लोग जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। किसके बीच होता है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम। तो इसमें घटता हुआ सौर मंडल के आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा? ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, देखिए आंसर हो जाएगा सी। क्या क्या हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह आपका बुध हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए पृथ्वी आकार में कौन सा स्थान पर हो गया? तो देखिए कौन सा स्थान? 5वां स्थान पर हो गया। कौन सा स्थान पर हो गया? 5वां स्थान पर हो गया। ठीक है,
कौन सा स्थान पर हो गया, 5वां स्थान पर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर फोबोस और डिमोस किस ग्रह का दो उपग्रह है? तो फोबोस डिमोस जो है किसका है, तो ये मंगल का है। किसका है, तो मंगल का है। चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? तो इसका आंसर आपका सीधा से हो जाएगा आपको LVM-3 हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गैनीमेड, जो है बृहस्पति का है। किसका है? गैनीमेड जो है बृहस्पति का है। ठीक है, बृहस्पति का है गैनीमेड। ठीक है, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13। 13 में क्या कहा गया है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये हो जाएगा मंगल। किसका पर हो जाएगा? तो मंगल। ये क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु जो है वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये हम प्लूटो कि ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 का क्या हो जाएगा? बी, 2006 में। कब हो गया? 2006 में हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किन तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है? ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो 16 में हो गया। आपको क्या हो जाएगा? सी, ग्रीष्म अयनांत यानी सबसे बड़ा दिन, यानी हो जाएगा कौन? हो जाएगा आपको 21 जून को। क्या हो जाएगा? 21 जून को। 21 जून को हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन हो जाएगा? बताइए आप लोग कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा आपको 22 दिसंबर। कब हो जाएगा? 22 दिसंबर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य ग्रहण होता है जब? तो इसमें बताइए क्वेश्चन, आप लोग आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ बताइए कि आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है या पूर्णिमा का होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जरूर इसकी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो दिन और रात बराबर होगी तो सूर्य की किरण किस पर सीधा पड़ेगी? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट में। भूमध्य रेखा पर। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, सीधा पड़ेगी। ठीक है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? अब बताइए, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन क्या होता है? भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी से सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी बता दीजिए। तो पृथ्वी से सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी हो जाएगा आपको 3 जुलाई। क्या होगा? सॉरी सॉरी हो जाएगा आपको 3 जनवरी। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब हो जाएगा? 3 जनवरी को हो जाएगी। कब हो जाएगी? 3 जनवरी को हो जाएगा। ठीक है, इसे सबसे ज़्यादा दूरी क्या है? हो जाएगा 4 जुलाई। क्या हो जाएगा? 4 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है? तो इसमें आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, परिक्रमण गति। क्या हो जाएगा? परिक्रमण गति। क्या हो जाएगी? परिक्रमण गति हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका क्या? 23। 23 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अपसौर की स्थिति 21 जून को होती है, एक गलत चीज़ है। क्या हो जाएगी? अपसौर की स्थिति ये 23 जून की नहीं होती है, 4 जुलाई की होती है। ठीक है, क्या होती है? 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो है कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? अब बताइए आप लोग कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शुक्र और अरुण की दिशा क्या होती है, वो किस दिशा में घूमती है? शुक्र और अरुण का कौन सा दिशा में घूमती है, इसका हम लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था आप लोग बताइए जल्दी से। किसने दिया था? तो हो जाएगा ए। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है। युति व वियुति की घटना कब होती है? युति और वियुति की घटना कब होती है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा और अमावस्या दोनों होता है। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का दिन होता है युति और वियुति। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या का। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो किस स्थान पर आता है? इसका आंसर फंडी की खाड़ी। क्या हो जाएगा? फंडी की खाड़ी। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है? तो इसमें आप लोग बताइए। 29 का आंसर हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा? 4 मिनट। कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है। 4 मिनट हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? आप लोग बताइए कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ठीक है। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि ये अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। आप लोग कमेंट में बताइए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी तथा भारत का मानक समय के बीच का अंतराल कितना है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका अंतराल कितना है। तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। कितना अंतराल है इसका? 5.5 घंटा। कितना है? 5.5 घंटा। ठीक है, कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। किसका क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 32 में क्या हो गया? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है कि प्रधान या मोत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान या मोत्तर रेखा जो है और किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये आपको लोग बताइए कि ये हो जाएगा ग्रीनविच। क्या हो जाएगा? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्या हो जाएगी? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये हो जाएगी आपको 111 किलोमीटर। आंसर तो डी हो जाएगा। ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा कि दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। क्या होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है कि दो देशांतर रेखाएं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की अधिकतम कहाँ होती है? तो सीधा साधा हो जाएगा आपको कि होती है आपको भूमध्य रेखा पर। क्या पे होती है? ये आती है आपको भूमध्य रेखा पर। ठीक है। भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। ठीक है। अब मिलान करिए 37 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि इसको मिलान करना है। तो कर्क रेखा बताइए। तो कर्क रेखा जो है क्या हो जाएगा? तो कर्क रेखा क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। आपको कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है। अब हो जाएगा जो पहले जानते हैं उसको पहले मिला लीजिए। ठीक है। अब मकर रेखा, तो मकर रेखा भी हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। अब आ जाइए आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा कहाँ है? तो आर्कटिक रेखा जो है वो कहाँ है? तो आर्कटिक रेखा जो है वो उत्तर में है। आर्कटिक महासागर कहाँ है? उत्तर में है। और अंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिण में है। तो दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा ए हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है?
तो अब आप लोग बताइए इसका आंसर कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने, इसका आप लोग आंसर बताइए कि संपूर्ण पृथ्वी क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा आपको कि कितना में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा 24। कितना में बांटा गया है? 24 कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कहा है? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आप लोग आ जाइए यूरेनियम डेंटिंग विधि। क्या हो जाएगा? यूरेनियम डेंटिंग विधि। डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? अब क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। तो डायनासोर का जो है वो कितने वर्ष पूर्व माना जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको 18 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना हो जाएगा? 18 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। एक तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है? तो इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस कल्प में हुआ था। तो अरावली पर्वत का निर्माण जो है और किस कल्प में हुआ था? तो प्री कैब्रियन कल्प। क्या हो जाएगा? प्री कैब्रियन कल्प में हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाए निम्नलिखित में से किस किस महाकल्प में सर्वप्रथम जीवों व पुच्छहीन बंदरों को उत्पत्ति हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 का आंसर? आप लोग बताइए, 42 का आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? नवजीवी महाकल्प। ठीक है, इसको फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पुच्छहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई थी। तो क्या हो जाएगा? नवजीवी महाकल्प में। ठीक है, अब आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्या कहा है? किस युग को कोयला युग भी कहा जाता है। तो किस युग को कोयला युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, किस युग को कोयला युग भी कहा जाता है, तो हो जाएगा कार्बोनिफेरस युग। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग को कहा जाता है। ठीक है, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ था। तो इसमें किसका निर्माण हुआ था? तो इसका हो जाएगा भारतीय विशाल मैदान का। किसका निर्माण हुआ था? भारतीय विशाल मैदान का निर्माण। तो क्या कह रहा है कि नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ था? तो भारतीय विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। क्या होता है? भारतीय विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 45 में जो कहा गया है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि निम्नलिखित, क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है। इसमें कौन मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, ओलिगोसिन कल्प पृथ्वी की परतों पर का धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या है? ठीक है, पृथ्वी की परतों का धरातल से केंद्र की और सही क्रम क्या है? तो इसमें केंद्र की सही क्रम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 3 परत होता है, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, तो ऊपर में कौन रहता है? सियाल। ऊपर में कौन रहता है? सियाल रहता है। उसके बाद कौन रहता है? सियाल सीमा रहता है। उसके बाद कौन रहता है? नीफे रहता है। कौन रहता है? नीफे रहता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी। पहला सियाल, फिर सीमा और फिर नीफे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाइए पृथ्वी 47 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की किस परत में निकल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है? तो निकेल और लोहा, तो नीफे हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा? नीफे में। किस में हो जाएगा? नीफे में। 47 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 48 का कहा गया कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की
दर कितनी होती है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा कितना मीटर पर बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा लगभग 32 मीटर, ठीक है, हो जाएगा 32, किस पर हो जाएगा 32 मीटर अंदर जाएगा तो 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए, ठीक है। मेटल क्वेश्चन नंबर क्या है, इसे ठीक है, क्या है कि मेटल परत में किन तत्वों का प्रधानता होती है। तो मेटल परत में किन तत्वों का प्रधानता होती है, तो मेटल परत में किन तत्वों का, सिलिका और मैग्नीशियम, किसका हो जाएगा, मेटल परत में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, ठीक है। गुटेनबर्ग असमानता की स्थिति क्या है, क्या करे, गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थिति है, ठीक है, मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मेटल व क्रोट के बीच, ठीक है, स्थित कहाँ स्थित है, असमानता कहाँ स्थित है, तो मेटल और क्रोट के बीच असमानता इसमें स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलाइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे जाइए, 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहा गया कि मिलान करना है, तो मिलान करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर देखिए, अब कोनराड जो है, कोनराड असमानता क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा बी का क्या हो जाएगा, रेवतीय समता में क्या हो जाएगा, ऊपरी मेटल व निचली मेटल के बीच हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा सी में कहा गया है, तो सी में जो है कि मोहरोविकिक असमर्थता क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, यानी निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बचा, एक से लोहे नाम से क्या हो जाएगा, ब्रह्मा क्रोड और आंतरिक क्रोड, ठीक है, बीच, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पृथ्वी के भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में, तो इस पे आपको आंसर लगाइए जल्दी से, ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, किस भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऊपरी मेटल को दुर्बलता मेटल कहा जाता है, ठीक है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है ऊपरी मेटल को। 54 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है, अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ठीक है, अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। अब आ जाइए इसमें, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं, 5 मिनट और हो जाइए दोस्त, बस आपका खत्म ही होने वाला है, ठीक है। रेगुलर आप ऐसा ही रिवीजन करते रहिए, आपको पूरा रिवीजन हम करवा देंगे, गौरव सर का बुक का जो ऑब्जेक्टिव जितना है सबका रिवीजन हम करवा देंगे, आप इसी तरह से लगे रहिए, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन आगे चलते हैं। 55, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, तो वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अपसादी चट्टान, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपसादी चट्टान, ठीक है, ठीक है। जीव जंतु अब शादी ही हो जाएगा ना। कोयला तथा, अब अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56, कोयला तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर भी आप लोग मार दीजिए, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अपसादे ही हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, कोयला अपसादे ही, चाहे चर्बी से ही बनता है ना। तो अब आ जाए अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का केंद्रीय रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि चूना पत्थर, तो चूना पत्थर संगमरमर, ठीक है, चूना पत्थर क्या हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से एकदम लगे रहिए, आप लोग का पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे, और आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी हम आगे मोटिवेशन होंगे, और मोटिवेशन से आपका पूरा क्वेश्चन हम करवा सकेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एकदम, ठीक है। जितना जल्दी आप लोग उस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी को, आपको दोस्त को भी इसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर
58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन कौन है, तो इसमें आ जाइए, इस निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन इसमें कौन है, तो इसमें सबसे प्राचीन हो जाएगा आपको अग्नि चट्टान। अग्नि चट्टान सबसे प्राचीन है, ठीक है। अग्नि चट्टान क्या है, सबसे प्राचीन है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया, मिलान करने वाला है, ठीक है। ये मिलान करने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 59 में मिलान करने वाला ये क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका है, तो हो जाएगा ग्रेनाइट की आंतरिक चट्टान है। क्या है, ग्रेनाइट क्या है, की आंतरिक चट्टान है, ठीक है। पेट्रोलियम अपसादित चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है। पेट्रोलियम अपसादित, देखें फाइलाइट। फाइलाइट क्या हो जाएगा, तो फाइलाइट जो हो जाएगा आपको, फाइलाइट क्या हो जाएगा, फाइलाइट क्या हो जाएगा, फाइलाइट। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, फिर से मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताता हूँ, ठीक है। 59 का एक क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो हो जाएगा वो अपसादित चट्टान हो जाएगा। ग्रेनाइट का हो जाएगा अपसादित चट्टान के, ग्रेनाइट का हो जाएगा अग्नेय चट्टान, सॉरी, ग्रेनाइट का हो जाएगा अग्नेय चट्टान हो जाएगा। पेट्रोलियम अपसादित चट्टान हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम अपसादित चट्टान होगा। फाइलाइट जो है वो के आंतरिक चट्टान हो जाएगा। बेसाल्ट जो है वह, बेसाल्ट जो है वो भी अग्नित चट्टानी हो जाएगा। बेसाल्ट भी क्या हो जाएगा, अग्नित चट्टानी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर आगे चलिए, ठीक है। क्वेश्चन आगे चलिए, ठीक है। आगरा का किला व दिल्ली का किला, आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के चट्टानों से बना है, तो इसमें अब देखिए, आगरा का किला और दिल्ली का जो लाल किला है वो किस चट्टान से बना हुआ है। ये सब क्वेश्चन दोस्त हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। सभी एग्जाम में आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम रिवीजन करिए, आप लोग को हर हाल में एकदम जॉब लगेगा ही लगेगा, ठीक है। शिद्दत से मेहनत करिए, रेगुलर करिए। ये नहीं कि आज पढ़े 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा और कल कुछ नहीं पढ़े, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे आप लोग रेगुलर पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, ठीक है। और मेरा वीडियो का रेगुलर रिवीजन मारते जाइए। आधा घंटा का वीडियो रहेगा, 30 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग देख लेकर करिएगा, रिवीजन हो जा करेगा 50 क्वेश्चन का, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, आपको रिवीजन एकदम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया कि आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के चट्टान से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसादी। क्या हो जाएगा, अपसादी चट्टान से बना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्यांत्री शैल नहीं है, तो इसमें क्यांत्री शैल कौन इसमें नहीं है, तो इसका हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है। 62 में क्या कहा गया कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से। किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इसमें, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है, तो इसका आंसर देखिए, ये क्या हो जाएगा, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा क्या हो जाएगा, फ्यूजियामा कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में। कटमई कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कटमई क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कटमई कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विसुवियस कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है। विसुवियस कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को बच के कहाँ है, अंटार्कटिका में। कहाँ है, अंटार्कटिका में है। ठीक है दोस्तों, इससे आपका समाप्त हो गया, ठीक है। ऐसे आप समाप्त हो गया, आप इसका रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। फुल क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए हैं, ठीक है। टोटल 63 क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए हैं। इससे आगे आप लोग रिवीजन करते हैं और रेगुलर जोड़ते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, लाइक और सब दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, एक दूसरे दोस्तों को आप लोग भी हेल्प करें, ताकि उसको भी इस तरह से फ्री में आपका मिल सके सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग बिल्कुल फ्री हम बता रहे हैं पूरा, आप लोग इससे आप लोग मिल जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्त।